ओम शांति। नवरात्रि के 5वें दिन सभी भक्त लोग अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जगत अम्बा जगदम्बे जगत माता के 5वें स्वरूप के रूप में स्कंद माता देवी की पूजा आराधना करते हैं। उनकी पूजा आराधना कर भक्त लोग संतान सुख की प्राप्ति करते हैं। बुद्धि का विशेष वरदान माता के द्वारा प्राप्त होता है। शक्तियों से सुसज्जित माता सभी विघ्नों से भक्तों को पार करा देती है। तो 5वें दिन विशेष स्कंद माता के स्वरूप में हम सब भाई बहन स्थित होकर सभी भक्तों को शक्ति की और विशेष ज्ञान रत्नों की सकाश देंगे। पहले उनके स्वरूप को जान लेते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए रहती हैं। स्कंद की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। ये सदैव कमल पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता विद्या की विशेष देवी मानी गई है। इनकी 4 भुजाओं में से एक भुजा वर मुद्रा में दिखाई जाती है और 2 भुजाओं में कमल पुष्प होता है, अर्थात पवित्रता की देवी है, शक्तियों से संपन्न है और विद्या की विशेष देवी मानी जाती है। तो हमें आज इसी स्वरूप को स्वयं में धारण करना है। पिता शिव से सर्व शक्तियां प्राप्त कर गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर होकर भक्त आत्माओं को विश्व के कोने कोने में जाकर ज्ञान और शक्ति और गुणों की सकाश देना है। तो अनुभव करें स्वयं को। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान इस देह की मालिक मन बुद्धि संस्कार की मालिक मैं जागती ज्योत आत्मा हूं। इस 5 तत्वों से न्यारी अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। देखें स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर। अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें भ्रकुटी के मध्य। और साक्षी होकर देखें भ्रकुटी से निकलती हुई मैं आत्मा। उड़ चली अपने पिता शिव के पास। अपने अविनाशी घर परमधाम में। बादलों से ऊपर ग्रह नक्षत्रों से ऊपर सूक्ष्म वतन से ऊपर जहां मेरा घर है। जहां चारों ओर लाल प्रकाश अनंत तक फैला हुआ है।
अनुभव करें अपने वास्तविक स्वरूप को। मैं शांत स्वरूप आत्मा, निराकार। निराकारी दुनिया परमधाम में। अपने निराकारी पिता शिव के सम्मुख। मेरा पिता ज्ञान का सागर। शक्तियों का सागर। गुणों का सागर। निस्वार्थ स्नेह से मुझ आत्मा को निहार रहे हैं। मैं आत्मा भी अपने पिता के सम्मुख अपने पिता को बड़े प्यार से देख रहे हैं। मेरा पिता तेजोमय शिव। अपने तेज को मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। पिता से निकलता दिव्य तेज गुण रूपी तेज, शक्तियों रूपी तेज मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। जन्म जन्म की प्यासी मैं आत्मा पिता से निकलता शक्तिशाली तेज मुझ आत्मा की कमी कमजोरियों को भस्म करता जा रहा है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर गुण ज्ञान से भरपूर अनुभव करने लगी हूं। मेरा तेज पिता के समान होता जा रहा है। अब पिता शिव परमात्मा का शुक्रिया करें और उड़ चलें पुनः नीचे स्थूल वतन पर। स्थूल वतन पर पृथ्वी ग्लोब पर विराजमान हो। अपने सूक्ष्म फरिश्ताई स्वरूप द्वारा दिव्य तेज को वायुमंडल में बरसाते जाएं। देखें चारों ओर
एक शक्तिशाली ओहरा बनता जा रहा है। यह शक्तिशाली ओहरा संपूर्ण मानव जाति में भक्ति भाव उत्पन्न कर रहा है। सभी भक्त मंदिरों में जाकर ज्ञान की देवी, शक्तियों की देवी का आह्वान कर रहे हैं। उड़ चलें सभी भक्तों की सेवार्थ। एक एक मंदिरों में उत्सव का माहौल है। सभी भक्त उमंग उत्साह से मेरे संपूर्ण स्वरूप देवी स्कंद माता का आह्वान कर रहे हैं। चलें और समा जाएं अपनी जड़ मूर्तियों में। जड़ मूर्तियों द्वारा अपने दिव्य तेज को बरसाते जाएं। अपने हाथों को उठाकर वरदानी मुद्रा द्वारा भक्तों को वरदानों से सुशोभित करें। एक एक भक्त की सर्व इच्छाओं को पूर्ण करें। उन्हें हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली दृष्टि दें। भक्तों का उमंग उत्साह भी जैसे बढ़ने लगा है। वे भी मेरी जड़ मूर्ति से शक्तियों की अनुभूति कर रहे हैं। उन्हें भी अनुभव होने लगा है। यहां जरूर कोई दिव्य शक्ति विराजमान है। इस पतित दुनिया में, दुखी दुनिया में, अशांत दुनिया में सभी भक्त जो पत्थर बुद्धि हो गए, स्वयं को भूल गए, अपने पिता शिव परमात्मा को भूल गए, अपने घर को भूल गए, उन्हें विशेष शक्तिशाली मनसा सकाश दें। अनुभव करें भक्तों में ज्ञान की ज्योत जलने लगी है।
मेरे दर्शन मात्र से उन्हें शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। सर्व आत्माएं मेरी महिमा में गीत गा रही हैं, गरबा नृत्य कर रही हैं, अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण होता अनुभव कर रही। वे भी जैसे आध्यात्मिक शक्ति की ओर आकर्षित हो रही है। उन्हें भी अनुभव होने लगा है कि मेरी इष्ट देवी यहां विराजमान है, मुझे दुख से मुक्त कराने वाली, मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली। कोई शक्ति यहां विराजमान है। लाखों भक्तों की भीड़ मेरे एक दर्शन मात्र को तरस रही है। निकल जाएं मंदिरों से बाहर, अपने फरिश्ताई स्वरूप द्वारा शक्तिशाली किरणों की बरसात करें। उड़ चलें विश्व भ्रमण पर, विश्व के कोने कोने का चक्कर लगाएं और शिव पिता से प्राप्त शक्तियों की वर्षा करते चलें। एक एक दुखी आत्मा को, अशांत आत्मा को सुख शांति की शक्तिशाली किरणें बरसाते चले। पुनः बैठ जाएं पृथ्वी ग्लोब पर, और देखें विश्व की एक एक आत्मा को अपने सम्मुख। अनुभव करें परम धाम से पिता शिव की शक्तियां। मुझ फरिश्ते पर बरस रही है। और मुझसे टकराकर विश्व के कोने कोने में फैल रही है। बड़ा ही शक्तिशाली वायुमंडल बनता जा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी ग्लोब शक्तिशाली वायुमंडल के बीच घिरा गया है। प्रकृति के पांचों तत्व, विश्व की एक एक आत्मा
जैसे दिव्य शक्तियों की अनुभूति कर रही हूं। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि दिव्य शक्तिशाली प्रकाश को अवशोषित करने लगे। और अपने तमो प्रधानता के गुण को त्यागने लगे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होने लगी। जल तत्व भी अपना विकराल रूप त्याग कर अचल होने लगा। अग्नि भी शीतल होने लगी। वायु का जैसे वेग थमने लगा। पांचों तत्व जैसे मनुष्यों के लिए सुखदायी बनने लगे। मनुष्य आत्मा भी सुख शांति की अनुभूति स्वतः और सहज करने लगे। अब पुनः उड़ चले अपने घर परम धाम और बैठ जाएं निराकारी स्वरूप में, निराकारी पिता के सम्मुख। पुनः पिता परमात्मा से सर्व शक्तियों से भरपूर होकर विश्व के एक एक मंदिर में पुनः जाकर अपने संपूर्ण देवीय स्वरूप में विराजमान होकर भक्तों को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की सकाश दें। पिता परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का सहयोग दें। उन्हें भी दुख अशांति से मुक्त कराए। महिमा योग्य, गायन योग्य देवीय स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभव करें अपने संपूर्ण स्वरूप देवी स्कंद माता के स्वरूप को। सारा विश्व जैसे अपना बच्चा हो। जैसे स्कंद माता की गोद में होते हैं, ऐसे ही अनुभव करें मैं पूर्वज आत्मा हूं, इष्ट देवी हूं। एक एक आत्मा को अपने सम्मुख अनुभव कर दिव्य वरदान दें और शक्तियों से भरपूर करते जाएं। अच्छा, कल फिर नया संकल्प लेंगे और अपने नए स्वरूप में स्थित होकर सर्व आत्माओं को शक्तियों की सकाश देंगे। अच्छा, ओम शांति।